कबीर पारक संस्थान सूरत से पधारे हुए संत प्रवर श्री गुरुभूषण साहिब जी, मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं प्रिय बच्चों, 2 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम सत्र है। अनेक मनीषी संतों से, साध्वी देवियों से जीवन के संबंध में बहुत सुंदर विचार श्रवण किए हैं। अभी श्री साहिब जी दुख में से सुख बनाने की कला पर बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए। एक महिला वैराग्यवान संत के पास जाती, पत्र पुष्प फल समर्पित करती, प्रणाम करती। संत ने पूछा कि ये बताओ, तुम चावल दाल में से खिचड़ी बनाना जानती हो कि नहीं? उसने कहा, भगवान मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दूसरा प्रश्न किए कि तुम आटा में से रोटी बनाना जानती हो? हाँ भगवान, मेरी माँ मेरी बहन बहुत छोटी अवस्था से सिखा दी है, मैं आटा में से रोटी बनाना जानती हूँ। महात्मा ने तीसरा प्रश्न किया, क्या तुम दूध में से घी बनाना जानती हो? हाँ भगवान, ये भी मैं जानती हूँ। दूध को पहले उबाला जाता है, पक जाता है, उसमें जामन डाला जाता है, दही बन जाता है, बिलोया जाता है, मक्खन बन जाता है, फिर मक्खन को तपाया जाता है, घी बन जाता है। भगवान मैं दूध में से घी बनाना भी जानती हूँ। महात्मा ने कहा, अंतिम एक प्रश्न और बताओ। महात्मा ने पूछा, क्या तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो? एकदम मौन हो गए। कहे, भगवान ये तो किसी ने नहीं सिखाया, न माँ न बहन न भाभी, किसी ने कोई सिखाया ही नहीं। दुख में से सुख कैसे बनाया जाए, ये तो किसी ने नहीं सिखाया। महात्मा जी ने कहा, तुम जो जानती हो प्रायः सब महिलाएं जानती हैं। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता हो। सभी के जीवन, जिन्हें आप अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, उनके जीवन में भी दुख आया है। सबसे बड़ी कला है दुख में से सुख बनाने की कला। ये कला सबको सीखना चाहिए। अपने विचारों में परिवर्तन होता है तो दुख में से सुख अपने आप बन जाता। एक आदमी था, चलते चलते थक गया था। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इस्लामी था, अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था कि ऐ परवरदिगार, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से बालू तप रहे हैं, कम से कम मेरे लिए जूता तो दे दे। किसी को मोटर दिया, कार दिया, एरोप्लेन दिया, मुझे जूता तो दे दे। इस प्रकार से इबादत करते हुए चल रहा था। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, गांठ के नीचे से उसके पास पैर ही नहीं थे, हाथ से धीरे धीरे खिसकता हुआ आ रहा था। जैसे उसके पास आया, वो इतना गदगद हुआ कि आय परवरदिगार तेरी बड़ी मेहरबानी है, जूता नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पास पैर तो सबूत है। इस बेचारे के पास तो पैर ही नहीं, अभी भी उसको कुछ मिला नहीं। उसके भीतर के विचारों में परिवर्तन हुआ, उसका दुख कपूर की तरह उड़ गया। हमारे पास जो है उधर हमारी दृष्टि होगी तो हम सुखी होंगे, और जो हमारे पास नहीं है उधर दृष्टि होगी तो हम दुखी होंगे। एक सेठ जी थे, उनका बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। पत्नी से कह रहे थे कि दीपावली आने तक में 10 लाख की आमदनी होगी। दीपावली आते आते आमदनी हुई केवल 5 लाख की। पत्नी से जब बताए कि 5 लाख की आमदनी हुई, पत्नी बहुत खुश हुई। कितने संसार में ऐसे लोग हैं जो जीवन भर में 1 लाख रुपया भी नहीं देखते। हमें तो 1 साल में 5 लाख रुपया मिला है। बहुत खुश थी, क्योंकि पत्नी सत्संग में जाती थी।
जो लोग सत्संग में जाते हैं उनकी बुद्धि ठीक हो जाती है, उनकी सोच सही हो जाती है, जीवन अपने आप सही हो जाता है। सेठ जी के मित्रों ने पूछा कि इस वर्ष व्यापार में कितना लाभ हुआ। उनकी गणित दूसरी थी। उनको ये था कि 10 लाख की आमदनी होगी, मिला 5 लाख, तो 10 ऋण 5 बराबर 5 की 5 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख कम मिला ना, 10 लाख मिलने की संभावना थी, मिला 5 लाख, तो 5 लाख का घाटा हो गया। घाटा बताते बताते उसका प्रभाव सेठ के जीवन में पड़ गया। सेठ के विचारों के कारण से सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गृह देवी सोचती है भोजन मैं बनाती हूँ, पहले पतिदेव को खिलाती हूँ, बाद में मैं खाती हूँ, इनका स्वास्थ्य क्यों गिरता चला जा रहा है। खोज करने लगी। खोज करते करते उसे मुख्य पॉइंट मिला कि अपने सभी मित्रों से, व्यापारियों से, सभी से ये कहते हैं कि 5 लाख का घाटा हो गया। घाटा तो 1 पैसे का नहीं। इस प्रकार से उसी समय पर गुरु जी का फोन आया कि अमुक ट्रेन से आ रहे हैं, स्टेशन पर गाड़ी लेकर आओ। समय हुआ, गुरु जी आए, स्टेशन पर पहुँचे। गुरु जी को जब बैठाते हैं गाड़ी में, गुरु जी दोनों के चेहरे को देखते हैं। पत्नी का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला था और सेठ जी एकदम मुरझाए हुए थे। सेठ से गुरु जी ने पूछा कि सेठ जी क्या बात है, आपके चेहरे में इतनी उदासी क्यों। अंग्रेजी में कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। कोई आदमी के जीवन में कोई घटना घट जाती है, सबसे ज्यादा प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। दुख हो चाहे सुख हो। जिस दिन परीक्षा फल ज्ञात होता है, आप विद्यालय के गेट पर खड़े हो जाइए, किसी छात्र से मत पूछिए, उसके चेहरे को देखेंगे, बताएंगे ये पास हुआ ये फेल हुआ। परख लिए। उन्होंने कहा महाराज जी क्या कहें, इस वर्ष व्यापार में 5 लाख का घाटा हो गया। गुरु जी से भी बता दिए 5 लाख का घाटा हो गया। सेठानी पास में बैठी है, अगर विरोध करती है तो अच्छा नहीं लगता। आदमी मुख से बोलता है, आंख से बोलता है और हाथ से बोलता है। हाथ से इशारा कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरु जी के मन में भी प्रभाव पड़ जाए कि 5 लाख का घाटा हो गया चेला। हाथ से इशारा किया। गुरुजी शांत रहे। घर आते हैं। आसन जलपान के बाद सेठ जी कहते हैं महाराज जी एक फोन आया है, ग्राहक आया है, याद कर रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। गुरुजी आज्ञा दे देते हैं। सेठानी से गुरुजी पूछते हैं कि आपके हाथ के संकेत का क्या तात्पर्य। सेठानी कहती है गुरुदेव घाटा कुछ भी नहीं हुआ, 5 लाख की आमदनी हुई है। ये जरूर था कि इस वर्ष व्यापार अच्छा चल रहा था, 5 लाख आमदनी की संभावना थी, मिला 5 लाख। इनकी गणित दूसरी है, ये सोचते 10 मिलना चाहिए, 5 नहीं मिला तो 5 लाख का घाटा बताते। गुरु जी ने कहा केवल सुख और दुख का राज इतना ही है, जो है उधर हमारी दृष्टि होगी तो हम सुखी होंगे, और जो नहीं है उधर दृष्टि होगी तो हम दुखी होंगे। अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसका नाम था एंड्रो कार्नेगी। उस समय का वो विश्व का सबसे बड़ा धनवान आदमी था। उसके पास 10 अरब डॉलर नगद रुपया था। जब शरीर छूटने का समय आया, मित्रों ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी हैं, संसार से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर विदा हो रहे हैं। तब उसने कहा चलते समय मेरा दिल क्यों दुखाते, मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं है। मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या आपके न रह जाने पर हम यही संदेश देंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी था। आप इसका राज खोलिए, आपको क्या नहीं मिला है, आप क्या नहीं कर पाए हैं, क्यों ऐसा कहते हैं कि मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं है, जबकि आप विश्व के सबसे बड़े धनवान आदमी हैं। तब उसने राज खोला और कहा कि मैंने सोचा था कि जीवन के अंतिम क्षण तक में 100 अरब डॉलर रुपया कमाऊंगा, जिसमें 10 अरब डॉलर कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा।
अब जिस आदमी को 90 अरब डॉलर घाटा महसूस होगा, सचमुच वो दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी होगा। ये भीतर की सोच अगर हमारी सही नहीं होगी तो हम सुखी नहीं होंगे। जिनके पास बच्चे नहीं हैं वे भी दुखी हैं कि हम निर्वंशी हैं, निर्वंशी का मुख देखना अपशगुन होता है और तरह कल्पना होती है। और जिनके बच्चे होते हैं कोई जगह पर बच्चों से लोग परेशान हैं कि भगवान न देता तो अच्छा रहता, ये हरदम हमको सेंट्रल जेल पहुंचाता रहता। कोई पत्नी के बिना परेशान है और कोई पत्नी से परेशान है कि ये कहाँ से करकसा मिल गई। ये अकल की सुंदर नहीं, शकल की सुंदर है, अकल की पता नहीं इसकी अकल कहाँ चली गई। कोई पत्नी से परेशान है, कोई पत्नी के बिना परेशान। सब लोगों के पास समस्याएं हैं, उसको सुलझाना चाहिए, अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसी भी पत्नी एक व्यक्ति को मिली थी। वो जैसे आते थे सुकरात थे, उनकी पत्नी रजोगुण स्वभाव की थी। वो पत्नी से कम बोलते थे, लोगों को समझाते थे अच्छे व्यक्ति कैसे बने। पत्नी बहुत गुस्से में रहती थी। एक दिन इतने गुस्से में रह गई कि जैसे वो आए दरवाज़ा नहीं खोली, बार बार घंटी बजाते हैं, घंटी सुनती है खोलती नहीं। जब खोली तो गुस्सा उसके पहले था, बर्तन मांज करके और जो कचरा होता है एक बाल्टी में भर के रखी थी। और जैसे खोले तो तैसे लोग जैसे शंकर भगवान को लोग जल चढ़ाते हैं, ऐसे पतिदेव के ऊपर जल चढ़ा दिए। अब पतिदेव ने क्या कहा? पतिदेव ने कहा लोग कहते हैं कि बादल गरजते हैं, वो बरसते नहीं हैं। आज बादल गरजने के साथ साथ बरस भी रहे हैं। ऐसा कह के अपने कमरे में चले गए, किंतु पत्नी सो नहीं सकी। उसके विचारों में इतना मंथन हुआ कि सचमुच मेरा पति देवता है, चाहता तो मारता पीटता और कुछ करता। एक आदमी की सोच सही होनी चाहिए। सत्संग से सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि आदमी की सोच सही हो जाती है और उसमें दुख में से सुख बनाने की कला आ जाती है। परिस्थितियां तो सबके सामने आती हैं। मना स्थिति हमारी अच्छी होनी चाहिए। मना स्थिति जब अच्छी होती है तो दुख कपूर की तरह उड़ जाता है। अपने से जब बड़े व्यक्तियों के साथ हम तुलना करते हैं तो लगता है हमारे पास कुछ नहीं है, किंतु जब अपने से छोटों के साथ तुलना करने लग जाते हैं तो लगता है उससे हम बहुत बड़े आदमी। बाएं भी देखें दाएं भी देखें, हर आदमी का चिंतन सही होना चाहिए। चिंतन गिर जाने पर ही चरित्र गिरता। चिंतन ठीक रहे तो कभी चरित्र गिर नहीं सकता है। चिंतन पहले बिगड़ता है। चिंतन बिगड़ गया तो आज देखिए जल में रहने वाले मछलियों का जीवन खतरे में है, आकाश में उड़ने वाले प्राणियों का जीवन खतरे में है, थल में रहने वाले प्राणियों का जीवन खतरे में है, यहाँ तक कि आदमी का जीवन भी खतरे में है, क्योंकि आदमी का चिंतन गिर गया। सत्संग सबके लिए उतना ही लाभदायक है जैसे शरीर के लिए भोजन चाहिए, इसी प्रकार से मस्तिष्क के लिए अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचार मिलते हैं अच्छी संगत से, अच्छे साहित्य से। आप अच्छे से अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, फिर देखें आपके चिंतन में कितना परिवर्तन होता है। कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए कि अब हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे आपके पास बहुत बड़ा विल पावर है। जब तक आप शरीर में हैं तब तक आप अपनी मान्यताओं की परख कर सकते हैं। मैं बतला रहा था कि आदमी चीज़ों की परख करता है, ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करता है। इसलिए संप्रदाय जगत में जो अंधविश्वास है ज्यों का त्यों सुरक्षित है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते। हमें अपनी मान्यताओं की परख करनी चाहिए, उसकी नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? एक मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं एक स्थान पर बैठा हुआ था, स्नान करके, सुबह का समय था। शिक्षित बंधुगण बैठे हुए थे, उनमें एक ऑफिसर आया इलाहाबाद का, वो भी बैठ गया। हमारी ओर इशारा किया, लोगों से पूछा ये कौन है? कहे एक साधु है। उसके अंदर अहम ज़्यादा था कि मैं नीचे बैठा हूँ, साधु ऊपर बैठा है। और तो उसने पूछा महाराज साधु क्यों हो गए? मैं चुप रहा, उसकी भाषा मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं बोला ही नहीं। फिर जोर से बोला महाराज साधु क्यों हो गए?
मैंने कहा ये फिर से बोला, इसलिए सोचता होगा सुनते नहीं होंगे, इसलिए जोर से बोला। तीसरी बार बहुत जोर से बोला, महाराज साधु क्यों हो गए? मुझे ऐसा लगा कि अब बोलना पड़ेगा। मैंने कहा हो सकता है मैं आपको सही सही न बताऊं, बात भी सही है, हो सकता है मैं आपको सही सही न बताऊं, किंतु आप सही सही बता देंगे तो मैं भी सही सही बता दूंगा। आप सही सही बताइए, आप शादी क्यों किए? अब तो उल्टा फंसे। मैंने कहा आप सही सही बताइए, आप शादी क्यों किए? उसने कहा कि हम सबको शादी करते देखे तो हम भी शादी कर लिए। मैंने कहा ईमानदारी से बताना, शादी के पहले आप किसी साधु को देखे हैं कि नहीं? कहा देखा तो हूँ। मैंने कहा फिर साधु क्यों नहीं बन गए? जब देखने से आप शादी कर लिए तो साधु को भी देखे तो साधु क्यों नहीं बन गए? सही सही बताइए, अब आप छिपाते क्यों हैं? हमसे सही सही पूछते हैं, वो अपने को छिपाते हैं। सही सही बताइए, आप शादी क्यों किए? अब तो उनका चेहरा पसीना से भर गया, एकदम घबरा गए। मैंने कहा मैं बता दूं आप शादी क्यों किए? तब तो और बहुत घबराए। जो मास्टर लोग थे उन्होंने कहा और कुछ पूछना? कहा बस बस अब कुछ नहीं पूछना है। इतना घबरा गए कि कहा कुछ नहीं पूछना। हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं, इसीलिए संसार के जाल में फंसते बंधुओं। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, भूम जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, और सतगुरु मिले ते जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। संशय और भ्रम का निवारण सदगुरु से होता है। कहे लोग कहते हैं महाराज गृहस्थी के भरम जाल में पड़े हैं। नहीं, हम भी भगवत भजन करते। भरम जाल क्यों कहते हैं? भरम वहाँ होता है जहाँ अंधकार विशेष होता है, प्रकाश कम होता है, वहाँ भरम होता है कि रस्सी है कि सांप, रस्सी है कि सांप, भरम हो जाता है। अगर पूर्ण रूप से प्रकाश हो तो भरम नहीं हो सकता है, अब पूर्ण रूप से अंधकार हो तो भी भरम नहीं हो सकता। ये भरम जाल है। एक दूसरे के शरीर को देखकर सुख होने का भ्रम हो जाता है। इस भ्रम से आदमी संसार की ओर मोहित होकर के फिर शादी करता है, संसार के जाल में पड़ जाता है। ये भ्रम जाल है। सदगुरु न मिले तो इस भ्रम जाल से कोई छूटता नहीं, चाहे कोई राजनेता बने, चाहे उद्योगपति बने, जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे ये भ्रम मस्तिष्क से दूर नहीं होगा, आदमी निर्विकार जीवन नहीं जी सकता है। संतों से दूर रहकर हम धन कमा सकते हैं, संतों से दूर रहकर किसी पद पर प्रतिष्ठित होकर काम कर सकते हैं, संतों से दूर रहकर हम परिवार बढ़ा सकते हैं, किंतु संतों से दूर रहकर हम अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकते। अगर जीवन को निर्विकार बनाना है तो संतों की संगत करना होगा। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। मास्टर बनना है तो मास्टर की संगत करना होगा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की संगत करना होगा, वकील बनना है तो वकील की संगत करना होगा, नेता बनना है तो नेता की संगत करना होगा। अगर हमें अच्छे इंसान बनना है तो अच्छे इंसान की संगत करना होगा। इसीलिए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु। बिना संग के कोई आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता है, और संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक लोटा पानी लें, गुलाब जल डाल दें, उससे सुगंध आने लग जाएगी। एक लोटा पानी लें, 2-4 बूंद शराब की डाल दें, दुर्गंध आने लग जाएगी। संग का तुरंत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में अच्छे व्यक्तियों का संग करो, जिससे अच्छी बुद्धि मिले, अच्छे कर्म हो, आप सुखी हो, परिवार सुखी हो, समाज में सुख और शांति, सुंदर सुव्यवस्था हो। प्रत्येक व्यक्ति का पावन कर्तव्य है कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। कार्यक्रम के आयोजक इसी सुंदर भाव से अपने समाज, हमारे समाज के लोगों में एक सुंदर सद्बुद्धि मिले, अच्छी तरह से सुव्यवस्था हो, लोग सुख शांति पूर्वक जीवन जी सके, इसके लिए कितना संत गुरुजन परिश्रम करते हैं, हर उपाय करते हैं, भोजन की व्यवस्था, सत्संग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था देते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि आज निर्णय लें, जितने जीवन में गलत कर्म हैं उन सभी को यहाँ पर छोड़ें, व्यसन मुक्त हमारा जीवन बने, शाकाहारी जीवन बने, मातृभक्त बनो, पितृभक्त बनो, पति पत्नी आपस में प्रेम से रहना सीखो। तालमेल बैठाकर जीवन जीना चाहिए। तालमेल बैठाकर जीवन जिएंगे तो हम सुखी होंगे, सब लोग सुखी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।
कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, सहयोगियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।